सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में। यहां पर हम आप सबके लिए रोज नए डिफेंस अपडेट्स को लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेवी की तरफ से। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट से पता चली है कि इंडियन नेवी अभी बोइंग P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली है। रिसेंटली इंडिया स्ट्रेटेजिक मैगजीन की एक इंटरव्यू के दौरान नेवी चीफ सुनील लांबा जी ने कहा कि नेवी के लिए सर्वेलेंस कैपेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अभी हमारी नेवी को 30 मैरीटाइम लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जिसके चलते 8 P-8I एयरक्राफ्ट को पहले ही नेवी में शामिल किया जा चुका है और अभी 4 ऑर्डर पे है। पिछले 30 सालों से स्लो मॉडर्नाइजेशन के दौर की वजह से नेवी अपनी सबमरीन फ्लीट को इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाई है, लेकिन P-8I एयरक्राफ्ट्स को नेवी में शामिल करने के बाद हमारी नेवी को एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव कैपेबिलिटी मिल जाएगी। दूसरा अपडेट चाइना की तरफ से। चाइना ने अभी पीपल लिबरेशन आर्मी में एक नया ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को शामिल किया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम ZG है और इसे चैंग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर को पहले Z-18 के नाम से भी जाना जाता था। Z-18 हार-1 Z-8 का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि SA-321 सुपर फेरोन का एक चाइनीज कॉपी है। Z-18 की पहली फ्लाइट 2014 में हुई थी। इसमें 3 चाइनीज WZ-6C टर्बोसाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 13.5 टन का लोड कैरी कर सकता है और ये एक साथ 30 ट्रूप को ले जा सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। अगला अपडेट पाकिस्तान के तरफ से। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सैटरडे को इंडिया के खिलाफ एक न्यूक्लियर वार्निंग इशू किया है। उन्होंने ये बात इंडिया के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी के स्टेटमेंट को नजर में रखते हुए कहा था। फ्राइडे को बिपिन रावत जी ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट उन्हें ऑर्डर देती है तो आर्मी फिर से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है और इंडियन आर्मी पाकिस्तान के फेक न्यूक्लियर वेपन से नहीं डरती है। अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से। रिसेंट अपडेट से पता चली है कि एक बहुत ही बड़ी सबमरीन अपग्रेडेशन प्रोग्राम को साइन किया जाने वाला है, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और रशियन शिप बिल्डिंग फार्म्स के बीच साइन किया जाएगा, जिसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रशियन EKM क्लास के सबमरीन्स को अपग्रेड करने वाली है। इस पूरी अपग्रेडेशन प्रोग्राम की कॉस्ट 1800 करोड़ है, जिसमें सबमरीन की हॉल्स और अलग अलग पार्ट्स को रिप्लेस किया जाएगा, जिसके बाद हमारी सबमरीन की लाइफ साइकिल 10 साल तक और बढ़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन की एक डेलीगेशन टीम इंडिया के विजिट पर 2 दिन पहले ही आए हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 4 सबमरीन को रिफिट किया जाएगा, जिसमें 2 सबमरीन रशिया में रिफिट किए जाएंगे और 2 सबमरीन इंडिया में अपग्रेड किए जाएंगे। दोस्तों अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी है और कल हम 70वां आर्मी डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। जनवरी 15, 1949 को इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल KM करियप्पा को पहले आर्मी चीफ के तौर पर प्रमोट किया गया था। आज़ादी के 5 महीने तक इंडियन आर्मी चीफ एक ब्रिटिश जनरल थे, क्योंकि तब हमारे आर्मी में कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद नहीं थे और KM करियप्पा जी को पहले लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर प्रमोट किया गया था। आज़ादी के 5 महीने बाद इंडियन आर्मी को पहला आर्मी चीफ मिल गया था, लेकिन एयरफोर्स और नेवी को 1954 और 1958 तक ब्रिटिश जनरल चला रहे थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।